साथ में मोमिन थे उन सबको हिदायत की। कहा शैतान खुला दुश्मन है उससे हर घड़ी बचना, पनाह लेना खुदा की और उसके कहर से डरना। खुदा को राजी रखने ही में बस अपनी भलाई है, खुदा के कहर ने देखो तबाही क्या मचाई है। खुदाए पाक की वहदत पे जो ईमान लाया है, खुदाए पाक की वहदत पे जो ईमान लाया है, खुदाए पाक की वहदत पे जो ईमान लाया है, उसी को कहर से तूफान के रब ने बचाया है। उसी को कहर से तूफान के रब ने बचाया है, उसी को कहर से तूफान के रब ने बचाया है, उसी को कहर से तूफान के रब ने बचाया है। सामीन हजरात, परवरदिगारे आलम का हुक्म होता है हजरत नूह को कि इस कश्ती की लकड़ी से इबादत के लिए जूदी पहाड़ पर एक मस्जिद बना लीजिए। हजरत नूह ने वहां एक मस्जिद बनाई, उसमें उनके 3 बेटे साम, याफस और हाम ये भी शामिल थे। वहां कुछ रोज रहकर आपने रब की इबादत की। उसके बाद जब हजरत नूह की उम्र 950 साल की हुई तो आप इस दुनिया से रहलत फरमा गए। और फिर जो उनके 3 बेटे रह गए उनमें साम ने मुल्क अरब में अपना घर जाके बसाया, याफस ने तुर्किस्तान को आबाद किया और हाम ने आकर हिंदुस्तान में, हिंद में अपना ठिकाना बनाया। उन्हीं तीनों की आल औलाद से आबाद है ये दुनिया। ये अपने अपने नसीब की बात है कि किसी को आबिद हो गया कोई और कोई गैर को पूजने लगा। हमेशा से है शैतान दुश्मने नस्ले आदम का, वही बचता है जो बंदा है मोमिन रब्बे आलम का। सामीन हजरात, हजरत शौक वजीर गंजवी साहब आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट सुनिए। इस कैसेट के बाद हम हजरत पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया भी सुनाएंगे जो कुछ दिन के बाद आएगा। उसमें आप हजरत यूनुस पैगंबर का वो वाकया जो मछली का है बड़ी ही खूबसूरत अल्फाज में सुनेंगे, जिसको हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने ही लिखा है। लेकिन इंतजार कीजिए उस कैसेट का और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का ये आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाइएगा। ये सुनकर वाकया ऐ दोस्तों इतना समझ जाना, ये दुनिया ख्वाब है शैतान के कहने में मत आना। करो उसकी इबादत जो खुदा माबूद है सबका, वही हाजत रवा है और वही माबूद है सबका। वही खालिक, वही राज़िक, वही मुश्किल कुशा सबका। के तूफाने हवादिस में वही है नाखुदा सबका। उसी के हाथ में है जिंदगी और मौत बंदों की, वही देता है इज्जत और वही देता है जिल्लत भी। हसद, हिर्सो, तकब्बुर से, बुखल से दूर ही रहना। खुदा को जो बुरी मालूम हो वो बात मत कहना। तासुब, बुग़्ज़ो, कीना और अदावत मत रखो दिल में।